ठाकरे राज चलेगा ना राज ठाकरे चलेगा। देश में सिर्फ संविधान चलेगा और संविधान ने हमको इजाजत दी है कि हम हमारे धर्म का पालन कर सकते हैं। पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है कि उन्होंने राज ठाकरे के खिलाफ गुना दाखिल किया है, लेकिन वो कलम 116, 117, 153 है जो कि सब बेलेबल ऑफेंस है। नवनीत राणा जब यही काम करती है, उसका पति और वो, तो उन पे देशद्रोह का गुना दाखिल होता है। हम राज ठाकरे से डरते नहीं है। मुसलमान ना कभी किसी से डरा है ना कभी किसी से डरेगा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और कानून के तरफ से कोई ममानियत नहीं है। अगर 20 मई तक राज ठाकरे मस्जिदों के सामने आने की धमकी देना बंद नहीं करता तो 21 मई को लोक विकास परिषद राज ठाकरे के घर के सामने जाकर आजान देगी। तू सांगणार आणि आम्ही करणार। तर पोलीस यंत्रणा तुझ्या काय बापाची या ठिकाणी लागून गेली का कोणी? या ठिकाणी पोलीस यंत्रणेने आणि महाराष्ट्र शासनाने याला वेळीच पायबंद घातला पाहिजे। सबसे पहले तमाम मुसलमान भाइयों को और तमाम इंसानों को जो इंसानियत को मानते हैं वो सबको लोक विकास परिषद की तरफ से ईद की बहुत बहुत बधाई। मेरे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया जा रहा है। मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। मुसलमान की जान की, माल की और इज़्ज़त की हिफाजत नहीं की जा रही है। यहाँ की सरकार आज मुसलमानों की दुश्मन बन बैठी है। उसी के एक कड़ी आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे नाम का जो इंसान है ये हिंदुओं का लीडर बनना चाहता है और ये लोग ये समझते हैं इसलिए लीडर बनने के लिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलना इनके लिए ज़रूरी होता है। आप सब जानते हैं कि राज ठाकरे ने औरंगाबाद में 1 तारीख को जो सभा ली थी, उस सभा में उन्हें मुसलमानों के ख़िलाफ़ बुरा, भला, गलत, गैर कानूनी, असंवैधानिक कई शब्दों का इस्तेमाल किया था। पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है कि उन्होंने राज ठाकरे के खिलाफ गुना दाखिल किया है, लेकिन वो कलम 116, 117, 153 है जो कि सब बेलेबल ऑफेंस है। नवनीत राणा जब यही काम करती है, उसका पति और वो, तो उन पे देशद्रोह का गुना दाखिल होता है और राज ठाकरे के खिलाफ बहुत छोटे छोटे कलम लगाए जाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ये फ़र्क क्यों कर रही है, जबकि राज ठाकरे आज भी अपने बात पे अड़ियल है। वो आज भी ऐलान कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ मस्जिदों के सामने अजान होगी वहाँ पर वो जाकर जो है तो हनुमान चालीसा बजाएंगे। ये तो पूरी तरीके से महाराष्ट्र को जलाने की बात कर रहे हैं, दंगे की बात कर रहे हैं, फसाद की बात कर रहे हैं। हम राज ठाकरे से डरते नहीं हैं। मुसलमान ना कभी किसी से डरा है ना कभी किसी से डरेगा। मुसलमान वो कौम है जो फिरौन, कारून, नमरूद, शद्दाद जैसों से लड़कर यहाँ तक आकर बैठे हैं। राज ठाकरे से डरती नहीं है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सवाल इस बात का है कि सरकार जो है तो मुसलमानों को रोक रही है कि आप संयम रखिए। वो मस्जिदों तक आने की बात कर रहे हैं, मस्जिद के सामने भोंगे लगाने की बात कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में ऐसा नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में असं होऊ देणार नाही, महाराष्ट्र तसं होऊ देणार नाही। महाराष्ट्र का तुझ्या बापच आहे का? आम्हाला पण बोलता ये तो हमको भी बोलना आता है, हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं, लेकिन हम अमन को कायम रखना चाहते हैं। लेकिन अगर अमन को कायम रखने के लिए तुम्हारे जैसों को सही करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम सही करना भी जानते हैं। हम आपके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को ये अल्टीमेटम देते हैं कि वो राज ठाकरे पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और दूसरी चीज़, मुसलमानों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी हाल में डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अपने मस्जिदों में, कोई भी मौलवी, कोई भी इमाम, कोई भी मुअज्जिन
बिल्कुल कतई नहीं घबराए और हमेशा की तरह हर वक्त की आज़ान दे, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और कानून की तरफ से कोई ममानियत नहीं है। और ये बात ठाकरे समझ ले कि देश में ना ठाकरे राज चलेगा ना राज ठाकरे चलेगा, देश में सिर्फ संविधान चलेगा। और संविधान ने हमको इजाज़त दी है कि हम हमारे धर्म का पालन कर सकते हैं। इसलिए हम पुलिस को आपके माध्यम से एक चेतावनी देते हैं कि 20 मई तक राज ठाकरे को अरेस्ट नहीं किया जाता। अगर 20 मई तक राज ठाकरे मस्जिदों के सामने आने की धमकी देना बंद नहीं करता तो 21 मई को लोक विकास परिषद राज ठाकरे के घर के सामने जाकर आज़ान देगी। 21 मई को लोक विकास परिषद राज ठाकरे के घर पे बंबई जाकर आज़ान देगी और फिर जो भी होगा देख लेंगे। अब हम डरने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है और कानून को जो भी हाथ में लेगा, वो ठाकरे राज रहो या राज ठाकरे रहो, कानून को जो भी हाथ में लेगा अब उसे पैरों के नीचे लिया जाएगा। धन्यवाद। मी मधुकर ढेपे, लोकविकास परिषद जिल्हा अध्यक्ष। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रादेशिक अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या ठिकाणी मस्जिदीवरल्या भोंग्याचा आवाज बंद झाला पाहिजेत, मस्जिदवरले भोंगे काढले पाहिजेत, यासाठी रणकंदळ माजलेला आहे। या ठिकाणी मस्जिदीचे भोंगे काढायचे म्हणजे मुस्लिम समाजामध्ये आणि हिंदू समाजामध्ये एक जातीय तीळ निर्माण करायचं। हिंदूवर आपण हिंदू हिताचा असा आहे असं दाखवण्यासाठी मुस्लिम विरोध करायचा हा राजकारणाचा एक भाग आहे। ज्यावेळेस भारतीय राज्यघटना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिली होती त्यावेळेस त्यांनी घटनेमध्ये स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव याच्यावर आधारित अशी भारतीय राज्यघटना लिहिल्यानंतर राज ठाकरे या ठिकाणी कोण होतो की तुम्ही मस्जिदवर भोंगे वाजवू नका, मंदिरावर भोंगे वाजवलेले चालतात, मग मस्जिदवर का चालत नाही आहे। या ठिकाणी राज्यघटना लिहित असताना धार्मिक स्वातंत्र्याचा विचार करून बाबासाहेबांनी प्रत्येक धर्माला या ठिकाणी स्वातंत्र्य दिलेलं आहे आणि एक व्यक्ती येऊन तुम्ही असं केलं पाहिजे, तसं केलं पाहिजे आणि त्याच्या अधोरेखित आपण या ठिकाणी मुस्लिम समाजामध्ये आणि हिंदू समाजामध्ये या ठिकाणी जातीय तेढ निर्माण करून सामाजिक भावना या ठिकाणी भडकावत आहेत। या ठिकाणी रमजानचा महिना चालू असताना त्यांनी औरंगाबादमध्येच नव्हे तर महाराष्ट्रभर या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणे मुस्लिम देशभावना पसरविण असे वक्तव्य केलं। मुस्लिम समाज ज्यावेळेस नमाज पाडत असेल त्यावेळेस त्याच्या तोंडात बोळा कोंबा असं औरंगाबाद या ठिकाणी सभेमध्ये त्यांनी सांगितलं। का बाबा तू हनुमान चालीसा चालित असताना का आम्ही नाही तुझ्या तोंडात बोळा घालू शकत का? तू काय एकतर्फी निर्णय घेणारा माणूस आहे का? तुझ्या हातात सगळा देश आला आहे का? या ठिकाणी आपण अवकात पाहिली पाहिजेत, आपली लेवल ओळखली पाहिजेत। तू सांगणार आणि आम्ही करणार, तर पोलीस यंत्रणा तुझ्या काय बापाची या ठिकाणी लागून गेली का कोणी? या ठिकाणी पोलीस यंत्रणेने आणि महाराष्ट्र शासनाने याला वेळीच पायबंद घातला पाहिजेत, याच्या मुसक्या आवळल्या पाहिजेत। नसता या ठिकाणी जातीय तेढमनान होऊन फार मोठी जातीय दंगल होण्याची शक्यता आहे। तरी या ठिकाणी राज ठाकरेला वेळीच आवर घालावा अशी मी शासनाकडे विनंती करतो। मी मधुकर ढेपे, लोकविकास परिषद।